वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर महाशिवरात्रि से पहले लोकाचार शुरू हो गया है। बाबा विश्वनाथ के विवाह उत्सव की शुरुआत हो गई है और पूर्व महंत के आवास पर बाबा की प्रतिमा को हल्दी लगाई गई है। रस्म में महिलाओं ने परंपरा के अनुसार हल्दी लगाया है। तो बता दें आपको कि शिवरात्रि से पहले लोकाचार शुरू हुआ वाराणसी में मंदिर में, और इसके साथ ही बाबा विश्वनाथ के विवाह उत्सव की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद हो गए हैं। शहर में गाड़ियों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। तो शहर में गाड़ियों पर रोक, 27 जनवरी तक वीआईपी दर्शन की सुविधा बंद है। महाशिवरात्रि को देखते हुए 27 जनवरी तक वीआईपी दर्शन की सुविधा बंद हो गई है। तो तमाम तैयारियां चल रही हैं महाशिवरात्रियों को लेकर, और इसके साथ ही महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियों के साथ ही सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी बीच में वीआईपी दर्शन बंद कर दिए हैं 27 फरवरी तक, और गाड़ियों को लेकर भी यहाँ पर प्रबंध किए जा रहे हैं। एंट्री नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। महाकुंभ को देखते हुए जो पलट प्रवाह है उसके तहत लगातार पिछले कुछ समय से वाराणसी में भीड़ बनी हुई है। अब क्योंकि महाशिवरात्रि भी है तो ऐसे में जाहिर तौर पर दबाव बहुत ज्यादा होगा भीड़ का। तो ऐसे में वीआईपी दर्शन बंद हो गए हैं और गाड़ी जो है उसकी एंट्री पर भी शहर में रोक लगा दी गई है। महाशिवरात्रि के महापर्व को लेकर काशी विश्वनाथ धाम को भव्य रूप से सजाया गया है, जिससे मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं, जिसमें बैरिकेटिंग, पेयजल की व्यवस्था और एलईडी स्क्रीन शामिल है। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की विशेष आरती आयोजित की जाएगी, जबकि सप्तऋषि श्रृंगार भोग और शयन आरती नहीं होगी। महाशिवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए वीआईपी एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। महाशिवरात्रि के दिन उस भीड़ के और 2 गुने हो जाने की हमें आशा है, और उसी आशा के साथ हमने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। तिलता घाट से लेकर और बाहर से लेकर सारी तरफ एंड टू एंड बैरिकेड लगाया जाना, 5 जगह पर हमारी मेडिकल हेल्प डेस्क बनाया जाना, खोया पाया केंद्र की पर्याप्त संख्या में स्थापना किया जाना, गुड़ और पानी का लगातार वितरण, ग्लूकोज और ओआरएस का लगातार वितरण, बिस्किट और चॉकलेट बच्चों को देते रहना जिससे कहीं फेंट ना होने पाएँ। साथ ही लोगों से अपील जारी की गई है कि लोग खाली पेट लाइनों में ना लगें, कुछ खा पी कर ही आएँ। किसी प्रकार के प्रोटोकॉल, किसी प्रकार के वीआईपी दर्शन, किसी प्रकार के विशिष्ट अनुरोध को दिनांक 25, दिनांक 26 और दिनांक 27 को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वाराणसी से बड़ी खबर है, महाशिवरात्रि से पहले लोकाचार शुरू हो गया है। बाबा विश्वनाथ के विवाह उत्सव की शुरुआत हुई। पूर्व महंत के आवास पर बाबा की प्रतिमा को हल्दी लगाई गई। रस्म में महिलाओं ने परंपरा के अनुसार हल्दी लगाई है। तो बता दें कि महाशिवरात्रि से पहले लोकाचार शुरू हो गया है। अब क्योंकि महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती की विवाह के लिए उत्सव मनाया जाता है, ऐसे में बाबा विश्वनाथ के विवाह उत्सव की जो शुरुआत है वो हो गई है। पूर्व महंत के आवास पर बाबा की प्रतिमा को हल्दी लगाई गई है। रस्म में महिलाओं ने परंपरा के अनुसार हल्दी लगाई है। काशी में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेवाड़ की खास हल्दी के साथ भगवान भोले की हल्दी रस्म की शुरुआत हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए भगवान शंकर और मां पार्वती की होली रस्मों की तैयारियां। बस एक दिन का इंतजार और फिर धरती के सबसे सुंदर विवाह की तैयारियों में पूरा विश्व जुटा होगा। काशी नगरी पूरी तरह से सज के तैयार है। भगवान भोले के गण भी बारात के लिए तैयार हैं। इस विवाह के लिए हल्दी रस्म की शुरुआत हो चुकी है। इस बार की खासियत यह है कि रस्म के लिए हल्दी मेवाड़ से आ रही है। महाकुंभ के साथ में महाशिवरात्रि का महायोग इसके प्रभाव को और बढ़ा रहा है। प्रयागराज की ओर जाने वाली भीड़ भी वापसी में काशी पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहाँ भीड़ भी काफी देखने को मिल रही है। उसमें भी महाशिवरात्रि का सुखद संयोग कौन ही छोड़ना चाहेगा। हर कोई भगवान शंकर और माता पार्वती के इस विवाह को काशी में रहकर देखना चाहता है। सृष्टि के पहले विवाह का दिन है महाशिवरात्रि का दिन, और काशी में ये उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। और जिस तरीके से शादी की सारी रस्में होती हैं, ठीक वही रस्में भगवान शिव के विवाह की यहाँ पर पूरी की जाती है। और आज से भगवान शिव के विवाह की रस्मों की शुरुआत हो रही है, और आज बाबा विश्वनाथ की हल्दी है जो काशी के इन्हीं गलियों में समर्पित किया जा रहा है। और जो हल्दी है वो मेवाड़ से आई हुई है। तस्वीरों में देखिए बनारस की ये गलियाँ जो अपने आप में एक खास पहचान रखती हैं, और भगवान शिव के विवाह के उत्सव की तैयारियों में
बाबा विश्वनाथ को आज हल्दी अर्पित की जाएगी, जो कि मेवाड़ से आई है। और 25 फरवरी यानी कल भजन कार्यक्रम है। 26 फरवरी को शिव पार्वती का विवाह होगा। हल्दी से लेकर विवाह के कार्यक्रम तक वाराणसी के गोदोलिया स्थित टेढ़ी नीम यानी कि पूर्व महंत के आवास पर सारे कार्यक्रम को आयोजित किए जाएंगे। और ये जो गलियां हैं वो काशी की पहचान है, और इन्हीं गलियों में बाबा की भव्य जो शोभा यात्रा है वो भी निकाली आती है। होली के समय रंग भरी एकादशी के दिन बाबा का गौना होता है, यानी कि माता पार्वती को गौना करके बाबा ले जाते हैं, और उस दौरान पूरी काशीवासी भगवान विश्वनाथ के साथ होली खेलते हैं। यानी कि शादी की जो रस्में हैं महाशिवरात्रि से जो शुरू हो रही हैं वो होली तक जारी रहने वाली है। काशी में इसी के तहत बाबा विश्वनाथ की हल्दी की रस्म पूरी हो गई। इस हल्दी की विशेषता ये है कि इसमें मेवाड़ी चमक शामिल है। देखिए, भगवान शिव की उपासना और आराधना के उत्सव अलग अलग प्रकार से होते हैं। कुछ लोग भगवान शिव का जन्म दिवस मनाते हैं, कुछ लोग विवाह दिवस मनाते हैं। काशी में विवाह दिवस की परंपरा एक अपनी प्राचीन परंपरा चली आ रही है। उस हल्दी एक मंगल सूचक माना गया, शुभ सूचक माना गया है। और ये जो काल है ये वसंत ऋतु का काल चल रहा है। इस काल में इस प्रकार की चीज़ों के होने से एक प्रकृति में नए उत्साह का संचार होता है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, लोगों के अंदर उल्लास बढ़ता है, लोगों की मनोदशाओं की प्रवृत्तियां जो है सकारात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है। हल्दी वैसे भी आप जानते हैं कि सेवन करने से पॉजिटिव बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। महाशिवरात्रि के मद्देनजर अब हर दिन के साथ काशी में पहुंचने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। रंग भरी एकादशी के दिन यूं तो मां पार्वती का गौना करने की प्रथा है, इसलिए इस बार शिवरात्रि से पहले ही हल्दी की रस्म पूरी की जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। सहारनपुर में महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। प्राचीन शिव मंदिर पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, जहां हजारों की तादाद में शिव भक्त पूजा अर्चना करेंगे। महाशिवरात्रि पर जिले में 132 जगहों पर जलाभिषेक होगा और 12 शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके अलावा 7 जगहों पर मेले का आयोजन होगा। जनपद सहारनपुर में आगामी जो शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसमें कुल 132 स्थानों पर जलाभिषेक होता है। 12 शोभा यात्राएं जनपद में हैं प्रस्तावित, और 7 जगहों पर मेले भी लगते हैं। इस पर पूरे वृहद रूप से इसमें समीक्षा कर ली गई है और जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती अभी से कर दी गई है। इसमें हमें मुख्यालय से पीएसी भी प्राप्त हुई है, जिनका हम समीक्षा करके उनका भी व्यवस्थापन कराएंगे।